अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब यहाँ पे क्या चल रहा था? हाँ, शवारमा पार्टी चल रही थी। पराठा और मंगवाया था और शवारमा। और इस दिन जो है ना वो हम गए थे अम्मी से मिलने, मतलब कब्रिस्तान गए थे, वहाँ पे दुआ की और उसके बाद जो है वो हम घर आए तो हल्की फुल्की से भूख लग रही थी तो हमने वो शवारमे मंगवा लिए। अच्छा ये था। नेक्स्ट डे यहाँ पे बन रहे थे चाइनीज़ राइस, एग फ्राइड राइस, साथ में मंचूरियन। तो यहाँ पे जो है ना वो ये भाभी की रेसिपी है, बहुत ही मज़े की थी। दोनों चीज़ें बहुत यमी बनाई थी। मैं तो चाइनीज़ इतना ज़्यादा घर में राइस तो इतनी नहीं बनाती क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है। ज़्यादातर जो है ना विनाइल लड़का को बिरयानी पसंद है, तो बस वही बना रही होती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो भाई तब इधर ही थे, वापस नहीं गए थे अब। तो एक्चुअली ये है कि मैं वहाँ पे फैसलाबाद में ना सारे डे बाय डे क्लिप्स बनाती रही, रिकॉर्डिंग करती रही, लेकिन क्योंकि मुझे एडिट करके ना वीडियो वगैरह लगाने का टाइम ही नहीं मिला, तो मौका नहीं मिला, तो इसलिए जो है ना ये अब आपको कुछ फैसलाबाद के व्लॉग्स नज़र आएंगे। और उसके बाद जैसे कि हम अपने घर वापस आ गए हैं तो फिर आप इस तरह से हमारी जो है ना वो घर की डेली रूटीन देखेंगे। तो फ़िलहाल ये जी फैसलाबाद का व्लॉग है। यहाँ पे मेरी भाभी ने बहुत मज़े के फ्राइड राइस और मंचूरियन बनाया था। तो इसकी बड़ी इजी और सिंपल सी रेसिपी थी। चिकन को जो है ना वो मैरिनेट करके रख दिया, सिरका सोया सॉस वगैरह लगा के, नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा के एक तरफ वो चिकन रख दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट लगाना है और दूसरी तरफ जो है ना वो चावल बॉईल करके रख लिए थे। चाइनीज़ का ये है कि चाइनीज़ का जो है ना वो ज़्यादातर काम जो है वो होता है कटिंग का। अगर आपने बहुत फ़ाइन और अच्छी सी कटिंग कर ली है ना, उस पर आपको टाइम लगता है। उसके बाद बनाना, कुकिंग टाइम को इतना ज़्यादा नहीं है, बन तो बहुत जल्दी जाता है और बहुत आसानी से। तो यहाँ पे जो है वो उसके राइस के लिए मेरी भाभी ने 2 अंडे लिए, उसके अंदर नमक, काली मिर्च डाली, थोड़ा सा धनिया डाला और हल्का सा एक चुटकी ज़रदा रंग डाला। इससे ये कि कलर बहुत अच्छा आता है और हरे धनिया के साथ तो देखें इसकी लुक ही चेंज हो जाती है अंडे की ना। तो फ्राइड राइस की भी मुझे जो है वो इनकी रेसिपी बहुत डिफरेंट सी लगी। सबसे पहले इन्होंने ऑयल के अंदर जो है ना वो हरी मिर्चों का पेस्ट डाला, हरी मिर्चों को थोड़ा सा फ्राई किया, फिर लहसुन को थोड़ा सा फ्राई किया, फिर उसके बाद बाकी सारी सब्जियां इसके अंदर ऐड कर दी। जो बॉयल चिकन था और मटर थे ना, उनको पहले से बॉयल इसलिए कर लिया था कि वो गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो बस उसके बाद सब्जियों को उसके अंदर फ्राई कर लिया, तीनों सॉसेस डाली, फिर नमक, काली मिर्च, चाइनीज़ सॉल्ट डाला उसके अंदर और कुटी हुई लाल मिर्च। फिर इस तरह से सब्जियों की और राइस की अंडों की लेयर्स लगा ली। एंड पे भी टॉपिंग पे थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ी सी चिली सॉस डाल देनी है। तो बहुत बहुत टेस्टी ये राइस बने थे। इस दिन ये था कि इस दिन जो है वो मेरे अब्बू अभी तक हॉस्पिटल में थे, तो भाई जो है वो काफ़ी लेट आए थे घर। उसामा भाई अब्बू के साथ ही थे। फिर वो रात को काफ़ी लेट आए थे, तो फिर उस टाइम पे हमने खाना खाया था, डिनर किया था। यहाँ पे मंचूरियन बन रहा है। मंचूरियन की भी ये रेसिपी है कि सबसे पहले थोड़ा सा लहसुन है उसको फ्राई करना है ऑयल में। उसके बाद उसके अंदर 1 कप केचप सिंपल डालनी है, 1 कप ही चिली गार्लिक केचप डालनी है। और उसके अंदर बाकी की जो हमने सब्जियाँ एक जैसे कट की थी ना, शिमला मिर्च, हाँ, प्याज और गाजर, वो डाल दी। और इसमें बाकी वो जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था उसको फ्राई कर लिया और वो फ्राई चिकन इसके अंदर ऐड कर दिया। तो रेसिपी क्योंकि ये मैं जो है जैसे जैसे देख रही थी उसी उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो ये जो है वो ख़ुद की मेरी रेसिपी नहीं है, इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप नहीं इसका बता सकती। जो मैंने जिस तरह से उनको बनाते देखा है तो उस हिसाब से आपको जो है ये रेसिपी दे रही हूँ। तो ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त सा चिकन मंचूरियन रेडी हुआ था। इसके अंदर जो है ना वो एंड में उन्होंने डाला था भाभी ने थोड़ा सा लेके ना पानी, उसके अंदर कॉर्नफ्लोर और चिकन क्यूब डाला था। उसकी अच्छी सी ग्रेवी बना के ना वो जब इसमें शामिल किया तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आया था और बहुत बहुत ही जो है ना वो अच्छी सी ग्रेवी भी बन गई थी। तो बस इसके बाद जो है वो 1-2 दिन बाद भाई की वापसी थी और फिर जो है वो भाई के वापस जाने के 2-3 दिन बाद मैं भी वापस आ गई अपने घर। तो लेकिन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम मुझे नहीं मिला कि मैं बनाऊँ वीडियो एडिट करने का, या इस तरह से जो है ना नहीं बना सकी। तो अब साथ के साथ आपको मेरे व्लॉग्स मिलते जाएंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त फ्रेश फ्रेश से कलर्स लग रहे हैं मंचूरियन के। और इसको आप ड्रैगन चिकन भी कह सकते हैं, सेम रेसिपी है ड्रैगन चिकन की भी और मंचूरियन की भी।
अच्छा, ये हम खाना सर्व कर रहे थे। यहाँ पे पता नहीं मेरे मोबाइल की लाइट को क्या हुआ था, एकदम से इतनी तेज़ रोशनी क्यों आ रही थी। तो बस यहाँ पे भाई वगैरह आ गए थे, रात काफ़ी लेट ही आए थे। तो इन दिनों में जो है वो भी घर में बस यही चल रहा था कि सारा दिन भाई हॉस्पिटल होते थे। और उसके बाद शुक्र है अल्लाह का, उसके 2 दिन बाद अब्बू घर पे आ गए। तो बहुत शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का। तो बस यहाँ पे हम खा रहे हैं खाना। और हमें यहाँ पे गुड न्यूज़ मिली थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ थी, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, आगे जाके शायद बताऊँ। अच्छा, ये उस खुशी में आई थी मिठाई, और हमने चाय के साथ जो है ये मिठाई का डिब्बा खोला। आइडियल स्वीट्स जो है फैसलाबाद में, बहुत ही मज़े की उनकी मिठाई होती है। ये देखें, मैं आपको बड़ी भाभी का रूम दिखा रही हूँ, उनका ये लिविंग रूम है। इन्होंने बड़ी खूबसूरत सा टी मग यहाँ पर रखा हुआ है, उनके बच्चों ने उनको गिफ्ट किया था, उस पर लिखा है लव यू बाबा। और ये देखिए भाई की कितनी खूबसूरत सी तस्वीर है माशाल्लाह। ये वाला जो है ना, ये वाली जो अलमारी है ना, ये शुरू से हमारे घर में है जब मतलब हम छोटे छोटे से थे ना, तब से ये अलमारी है, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डेकोर की हुई है। तो जब हम छोटे छोटे से थे, हम इसके अंदर अपने स्कूल कॉलेज बैग या बुक्स वगैरह ऐसी चीज़ें रखते होते थे। और अब जो है वो इसकी सेटिंग चेंज है। अच्छा, यहाँ पे था नेक्स्ट डे, यहाँ पे हम लोग कर रहे थे नाश्ता। सिंपल सा नाश्ता बनाया था, हैवी खाने को दिल नहीं कर रहा था। अंडा ब्रेड बना लिया था, साथ में चाय थी। बस हल्का सा लाइट सा नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च डाल के ना भाभी ने बड़ी ज़बरदस्त सा ये ऑमलेट बनाया था, साथ में क्रीमी चाय। और इस दिन जो है ना वो शाम को मेरे अब्बू वापस आ गए थे हॉस्पिटल से, और इसे नेक्स्ट डे सुबह सुबह भाई की वापसी थी। लाहौर जाना था उन्होंने, उसके बाद फिर शाम को नॉर्वे। अच्छा, यहाँ पे मेरे चाचू आए थे अब्बू का पता लेने, तो वो भी आ गए, अब्बू भी माशाल्लाह से घर आ गए थे और चाचू भी आ गए थे उनका पता लेने। और यहाँ पे देखें नूरुल हुदा मुँह की क्या स्टाइल बना रही है। आजकल इसकी बहुत ही फेवरेट तरीन जो शर्ट है ना, वो वाली शर्ट हुई है। ये धोने वाली भी होती है, तो कहती है मुझे पहना दें। तो यहाँ पे क्या खाने में बन रहा था, हाँ यहाँ पे खाने में बन रहा था चिकन पुलाव, और साथ में शामी कबाब और मटन का सालन। बड़ी भाभी बना रही थी मिक्रोनी, आलू मटर अंडे, इस तरह से काफ़ी कुछ बड़ा ही अच्छा सा डिनर रेडी किया था। क्योंकि भाई ने बताया ना उसका आज लास्ट डे था फैसलाबाद में, नेक्स्ट डे उन्होंने लाहौर चले जाना था। तो भाभीियों ने सोचा कि अच्छा सा डिनर रेडी करते हैं, क्योंकि भाई का जो है यहाँ पे अल्लाह खैर करे लास्ट डे है, तो मज़ा आएगा, सारे अच्छा सा डिनर करेंगे साथ बैठ के। तो ये छोटी भाभी ने बड़ी ज़बरदस्त से शामी कबाब बनाए थे। इसके अंदर चिकन डाला और दाल आलू, इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो है वो डाली थी, मसाले वगैरह, और इतने मज़े के थे ना ये शामियाँ। और बस ये देखें जी, खाना रेडी हो गया। दाल मखनी है, चिकन पुलाव है, मिक्रोनी है, और ये चिकन कढ़ाई भी है, मटन कढ़ाई भी है, आलू मटर अंडे का सालन भी है। और ये देखें जी शामी कबाब, बहुत अच्छा लगा था। सबसे बड़ी खुशी की बात इस दिन ये थी कि अब्बू हमारे साथ थे, बैठे हुए थे पास। तो खाया तो उन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, लेकिन ये था कि चलो हमें ये सुकून था कि पास बैठे हुए हैं हमारे ना, वापस घर आ गए हैं। तो हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत परफेक्ट। अच्छा, उसके बाद बनाई मैंने चाय चाय का ये है कि भाई वगैरह कहते हैं कि आप बनाओ चाय, आपकी मज़े की होती है। वैसे तो छोटी भाभी भी बहुत अच्छी क्रीमी क्रीमी सी चाय बनाती हैं, लेकिन हम लोग बल्कि खाने के थोड़ी देर बाद हम वैसे बैठ के बातें करते रहे। हमने सोचा कि आज थोड़ी लेट नाइट तक बातें करेंगे, जागते रहेंगे, क्योंकि सुबह भाई ने जाना है। तो इसलिए जो है ना वो याद ही नहीं रहा किसी को चाय बनाने का। थोड़ी देर बाद बातों बातों में उसाम भाई ने कहा मुझे याद आएगा आज हमने चाय नहीं पी खाने के बाद तो फिर मैं जल्दी से उठी और मैंने जो है ना वो चाय रखी। और ये जो लाहौर स्वीट की मिठाई है ना, ये बहुत ही मज़े की थी। ये मेरी कज़न है, उनके घर में बेटा हुआ था, तो वहाँ से आई थी मिठाई। तो बस ये देखें। अच्छा, ये था नेक्स्ट डे। यहाँ पे भाई जो है वो रेडी होके आ गए थे नीचे। ये बहुत पंचुअल है, भाई ने अगर कहा हो 11 बजे तो इट्स मीन के 11 बजे, मतलब इन्होंने रात को कहा था कि मैं सुबह 11 बजे तक रेडी रहूँगा और 12 बजे तक मैंने घर से निकलना है। तो मुझे ये था कि भाई ने उठते उठते जो है ना 12-1 तो बज ही जाएंगे, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो भाई वाकई माशाल्लाह से 11 बजे बिल्कुल रेडी थे। तो फिर हम फटाफट से उठे हैं, मैं भी उठी हूँ। मैंने कहा चलो देखते हैं नाश्ता वगैरह क्या बनाना है, क्या करना है। तो हमने बनाए थे ऑमलेट, साथ में पराठे, क्योंकि भाई को जो है वो होममेड खाना ज़्यादा पसंद है, बाज़ारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी उससे पूछना कि भाई आपने नाश्ते में क्या खाना है, भाई ने कहना ऑमलेट पराठा। तो बाज़ारी खानों का या बाज़ारी नाश्तों का भाई सामा को इतना शौक़ नहीं है। हाँ, मुझे तो खैर बहुत शौक़ है, नान चने हलवा पूड़ी और इस तरह के ना। तो ये बड़े स्पेशल सा ऑमलेट बनाया था।
इसमें भाभी ने डाली थी बंद गोभी भी, शिमला मिर्च, टमाटर, और इस तरह से जो है ना वो वेजिटेबल्स का बड़ा अच्छा सा ऑमलेट बनाया। साथ में मैंने ये मटन का सालन गर्म कर लिया और दाल मखनी बड़ी हुई थी वो गर्म कर ली। ये भी बड़ी ज़बरदस्त बड़ी स्पेशल सी दाल है, ये होममेड नहीं है। वहाँ से फैसलाबाद में ना एक बड़ा ही स्पेशल सी है रेस्टोरेंट, वहाँ से ये दाल मिलती है और हम जब भी जाते हैं ना हमारी कोशिश होती है कि ये ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, ये भाई का सामान भी नीचे आ चुका था और इस टाइम पे सच में बहुत उदासी हो रही थी क्योंकि हमने पूरा तकरीबन एक हफ़्ता इकट्ठे भाई ने हमारे साथ स्पेंड किया, नाश्ता, खाना, बातें, और इस तरह से जो है ना वो इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ ना। ये देखे भाई की गाड़ी जा रही है और हम इस तरह से उदास से हो गए हैं और आज का दिन बहुत ही उदास गुजरा। अच्छा, ये जो शॉल्स हैं ना ये मंगवाई थी, जो भाभी है ना मेरी जो नॉर्वे रहती हैं, ये उनके लिए मंगवाई थी, उनको गिफ्ट भेजना था। तो उनको गिफ्ट तो भेज दिया था, एक इसमें से बड़ी नाइस और बड़ी खूबसूरत सी थी शॉल, वो भेज दी थी। बाकी शॉल्स हम देख रहे थे तो बाकी थोड़ी हैवी थी, उनको जो भेजा है वो थोड़ी लाइट थी ब्लू कलर में ना। और एक ड्रेस भेजा था भाई के बेटे मिकाइल का। ये गिफ्ट्स जो थे ये अब्बू ने भिजवाए थे भाई के बच्चों के लिए, बेटे के लिए और के लिए। तो ये जो है शॉल्स बाकी की मैं देख रही थी क्योंकि ये छोटे भाई हैं ना, उनके फ्रेंड की शॉप है, तो इसलिए सारी शॉल्स घर ही आ गई थी कि अपनी पसंद की जो लेनी है वो ले लें, बाकी फिर नेक्स्ट डे वापस भिजवा दी थी। कि देखिए कितने खूबसूरत कलर्स हैं इनके और डिफरेंट किस्म की है, किसी पे सितारी का काम है, किसी पे धागे का काम है, स्टोन वगैरह, जिस तरह की भी आपको चाहिए हो तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैं इनको सेल नहीं करी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर आपको वेलवेट की शॉल्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको जो है ना उनके भाई की शॉप से का कॉन्टैक्ट वगैरह दे दूँगी, आप वहाँ से मंगवा लेना। उनके पास हर तरह की होती है, प्लेन भी, स्टोन्स वाली, बट देखिए कितनी नाइस और कितनी अच्छी फिनिशिंग है। इनकी फिनिशिंग मुझे बहुत पसंद आई शॉल्स की। इनमें से एक मैंने भी सिंपल सी शॉल रखी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अब्बू कहीं जा रहे थे चाचू के साथ, उनको ये था कि थोड़ी देर धूप में जाके कहीं बैठूं, तो वो पार्क चले जाते होते थे, तो ये बस उधर पार्क में जा रहे हैं। ज़ाहिर है विटामिन डी तो बहुत ज़रूरी होता है और घर में तो इतनी प्रॉपर और अच्छी धूप आती नहीं है, कभी बाहर गली में बैठ जाते हैं। तो अभी कह रहे थे चलो मैं थोड़ी देर के लिए पार्क चला जाता हूँ। तो वैसे भी ये है कि पार्क गलियों में बैठना तो इतना सेफ नहीं होता, पार्क में ये है कि ज़रा सुकून और पीस खामोशी बहुत होती है। तो बस सच में जहाँ फैसलाबाद इतना अच्छा टाइम गुजरा, वहीं पे अब्बू को देख के थोड़ा सा जो है वो बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन अब तो माशाल्लाह से उनकी काफ़ी तबीयत बेहतर थी, तभी मैं वापस आई हूँ। वरना मेरा 2-3 दफ़ा वापसी का प्लान बनता था, तो अब्बू कहते थे कि नहीं अभी रुक जाओ, मेरी थोड़ी तबीयत बेहतर होगी फिर आप लोग चले जाना। तो ये था नाश्ता, यहाँ पे पाई मंगवाए थे चाचू के लिए, और हमने हमारे लिए भाई जो है वो नान चने ले आया था, क्योंकि नान चने ना मुझे बहुत पसंद है। और ये जो बड़े स्पेशल से चने लेके आया था भाई। तो ये फ्राइडे मॉर्निंग का व्लॉग है, यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तो बड़ी ज़बरदस्त सा ये नाश्ता था। पता नहीं कहाँ से इनके स्पेशल से चने होते हैं, वाकई बहुत मज़े के होते हैं। तो बस यहाँ पे हमने किया नाश्ता। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरह मज़े के व्लॉग्स आपके सामने आते रहें। तो यहाँ पे था, मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो बड़े क्रिस्पी से पकोड़े बनाए थे भाभी ने, कड़ी पकोड़ा बनाया था, तो क्रिस्पी पकोड़े हम इंजॉय कर रहे थे, साथ चाय पी हमने। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे नूरुल खुदा के तंग करने लग गई है, तो बस इसी तरह से मेरा चलता रहता है कि मैं वीडियो बना के रखती भी हूँ, वॉइस ओवर करते वक्त कोई ना कोई पास होता है, वॉइस ओवर में नहीं कर पाती। लेकिन चलें, अब तो खैर अपने घर आ गए हैं, यहाँ पे आके दोबारा से वही रूटीन सेट हो जाएगी। इतने मज़ेदार से ये पकौड़े थे ना, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है।